Jai Hind students, welcome to the online class of Siram Public School. I am R.K. Verma, your math teacher. Today I will explain about exercise 9.3 question number 9. देखिए इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें, कह रहा दिस साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी। देखिए ए बी सी डी इसमें पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहा है कि ए बी प्रोड्यूस, ए बी को देखिए बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया ए बी को, और कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, पी तक। ए बी को पी तक, यहाँ देखिए बी डी आप बी पी आपने इतना बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया पी। ये लाइन थ्रो ए, एक लाइन देखिए जो थ्रो ए से जा रही है, ये लाइन थ्रो ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। देखिए कह रहा है कि एक लाइन जो ए से जा रही है, कौन सी लाइन जा रही है, ए क्यू लाइन जा रही है, और इसको जो है सी बी को प्रोड्यूस किया गया। देखिए सी बी को आगे बढ़ाया गया, तो जो ए क्यू जो लाइन जा रही है और सी बी को आगे बढ़ाने पर देखिए प्रोड्यूस किया गया। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, क्यू पर। सी बी की बढ़ाई हुई लाइन और ये से जाने वाली लाइन, ये दोनों क्यू पर देखिए कट कर रहे हैं। कारा प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ठीक है। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, तो ये इतना हो गया आपका, बी क्यू हो गया, और बीपी आपने इधर भी प्रोड्यूस किया था और बीक्यू आपने इधर भी प्रोड्यूस किया है, ये नीचे। तो अब यहाँ से बीपी और बीक्यू का हेल्प लेकर के पैरेललोग्राम आपने बना दिया है। कौन सा पैरेललोग्राम, पी बी क्यू आर, एक देखिए पैरेललोग्राम बन गया। ओके, किस साइड का हेल्प लिया गया है, बीपी का जो प्रोड्यूस किया गया और इधर जो बीक्यू प्रोड्यूस किया गया, इन्हीं दोनों का हेल्प लेकर के पी बी क्यू आर एक पैरेललोग्राम बना दिया गया है। तो दो पैरेललोग्राम हो गए, ए बी सी डी पैरेललोग्राम पहले से गिवन था और आपने अभी बनाया है, क्या बनाया है, पी बी क्यू आर, ये दो पैरेललोग्राम हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। इज कंप्लीटेड, मतलब इसको कंप्लीट कर दिया गया, बना दिया गया। सी फिगर 9.26 फिगर आपको दिया हुआ है। सो दैट, हमको प्रूव करना है एरिया ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम का एरिया है, हमको प्रूव करना है कि इक्वल होगा एरिया पी बी क्यू आर, एरिया पी बी क्यू आर के इक्वल होगा। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया हमको इक्वल इसमें दिखाना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखिए गिवन में, यहाँ मैंने लिख दिया गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी आप देख रहे हैं, पी बी क्यू आर भी आप देख रहे हैं, आर पैरेललोग्राम्स, दोनों कैसे हैं, पैरेललोग्राम्स हैं। एंड ए क्यू पैरेलल टू सी पी, और ए क्यू देखिए, ए क्यू आपका ये लाइन जिसको आपने इसको ये से जाने वाली लाइन बनाया है, और सी पी जिसको ज्वाइन किया है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, गिवन है, दिया हुआ है, ए क्यू इज पैरेलल टू सी पी। तो गिवन आपके समझ में आ गया होगा। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, एरिया ए बी सी डी का जो एरिया है वो एरिया पी बी क्यू आर पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें है। क्या करना है कि इस पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में हमने इसको ए सी को ज्वाइन करा दिया। ए सी ज्वाइन करा देंगे तो डायगोनल हो जाएगा ए बी सी डी का। तो होता क्या है, डायगोनल जो ए सी होता है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो इसका एरिया बनेगा इस ट्राइंगल का, देखिए ए बी सी का, वही एरिया ए डी सी का, दोनों के एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये डायगोनल का काम होता है कि पैरेललोग्राम के एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर हमने डायगोनल बना दिया है। ये पी बी क्यू आर का डायगोनल कौन सा है, क्यू पी है या पी क्यू है। ये भी क्या करेगा, इस ट्राइंगल को, इस पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। पी बी क्यू एंड पी आर क्यू दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। ओके, समझ में आ गया, इसीलिए हमने इसको ज्वाइन करा दिया। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, हमने ए सी को ज्वाइन करा दिया और पी क्यू या बी क्यू को हमने ज्वाइन करा दिया। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। देखिए लिखा हुआ है ज्वाइन ए सी एंड क्यू पी। अब आते हैं प्रूफ में, देखते हैं। देखिए जो ए क्यू है, ए क्यू पैरेलल किसके है, सी पी के। ए क्यू किसके पैरेलल है, सी पी के। और देखिए एक ही बेस ए क्यू पर
एक ही बेस ए क्यू पर आपका ट्रायंगल बन रहा है ए सी क्यू। देखिए ए सी क्यू ट्रायंगल और ए पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस ए क्यू पर बन रहे हैं और सेम पैरेलल्स ए क्यू एंड सी पी के बीच में बन रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो एरिया ए सी क्यू का होगा वही एरिया ए पी क्यू का होगा, क्योंकि सेम बेस सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो देखिए लिखा हुआ सिंस ए क्यू एंड सी पी, ए क्यू एंड सी पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। एंड एरिया एंड ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू स्टैंड ऑन सेम बेस कौन सा, सेम बेस ए क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए क्यू एंड सी पी के बीच में है। सो एरिया ए सी क्यू इक्वल टू एरिया ए पी क्यू, जो एरिया ए सी क्यू होगा एरिया ए पी क्यू इक्वल, समझ में आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब जरा देखिएगा जो ए सी क्यू एरिया है, ए सी क्यू एरिया और ए पी क्यू एरिया इक्वल है। इतना देखिए मैंने दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना पार्ट कौन सा, ए बी क्यू, मैंने दोनों में से इस पूरे एरिया में से ए सी क्यू में से ए बी क्यू मैंने निकाल दिया, तो यही तो बचेगा। देखिए कौन सा बचेगा, एरिया ही बचेगा। इस पूरे में से इतना निकाल दोगे तो कौन सा बचेगा, ए सी बी, यही देखिए बचेगा ए सी बी, ओके। और इसमें देखिए इसमें में से पूरे में से ए पी क्यू में से ए बी क्यू निकाल दोगे तो कौन सा बचेगा, बी पी क्यू, इतना ये भी बचेगा। तो अब बताइए ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एरिया ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू इक्वल, समझ आ गया। एंड राइट साइड में देखिए एरिया ए पी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू, इतना मैंने निकाल दिया। तो दोनों साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, एरिया ए सी बी, इस पूरे में से इतना निकाल दोगे तो एरिया ए सी बी बचेगा। और राइट में क्या बचेगा, इस पूरे में से इसको निकाल दोगे तो बचेगा कौन सा एरिया, क्यू पी बी, देखिए ये एरिया, तो ये एरिया बचेगा और ये एरिया बचेगा, ओके। और ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड से यहाँ लिखा हुआ देखिए सब्ट्रैक्ट एरिया ए बी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैंने इतना निकाल दिया है। वी नो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंड पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर में क्या है, डायगोनल्स जो ए सी है, देखिए ए सी एंड क्यू पी, जो डायगोनल क्यू पी है, डिवाइड देयर एरियाज, ये डायगोनल क्या करते हैं, इनके एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एरियाज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मीन्स एरिया जो ए बी सी होगा वही एरिया ए डी सी के होगा, समझ में आता है ना। या तो दोनों को सम कर लो, या ए पूरे ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा, ए सी बी के एरिया का 2 टाइम कर दो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ऐसे देखिए ए पी बी क्यू का एरिया वही होगा जो पी आर क्यू का होगा, क्योंकि डायगोनल है ये, तो पूरा पी बी क्यू का एरिया कैसे निकलेगा, या तो दोनों पार्ट को जोड़ लो, दोनों इक्वल है, या तो इसके एरिया को 2 टाइम कर दो, माने पी बी क्यू आर का एरिया वही होगा जो पी बी क्यू के एरिया का 2 टाइम्स कर दोगे तो दोनों का एरिया पूरा एक साथ मिल जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है इक्वल पार्ट्स, सो एरिया ए बी सी डी। अब जरा एरिया ए बी सी डी देखिए, एरिया ए बी सी डी इतने का एरिया क्या होगा, या तो दोनों पार्ट को जोड़ लो, दोनों इक्वल है, या ए बी सी के एरिया को क्या कर दो, 2 टाइम कर दो, 2 गुना कर दो, तो पूरा एरिया हो जाएगा, दोनों सेम है ना। तो एरिया ए बी सी डी क्या बनेगा, 2 इंटू एरिया ए सी बी, 2 इंटू एरिया ए सी बी का एरिया का आप 2 गुना कर दोगे, 2 गुना कर दोगे, दोनों एक साथ पूरा एरिया आ जाएगा। तो 2 ए सी बी समझ में आ गया, इसका हमने दूना कर दिया तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू एरिया ए क्यू पी बी। अच्छा, जो ए सी बी का एरिया आया हुआ है वही किसके इक्वल है, ये देखिए इसके इक्वल है, क्यू बी पी के एरिया के इक्वल दोनों है कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड में दोनों के एरिया इक्वल है नहीं, देखिए ए सी बी इक्वल टू क्यू पी बी, तो यहाँ हम क्यू पी बी लिख सकते हैं।
ACB की जगह पर QBP लिख सकते हैं। ओके, तो अब बताइए जब इसका QBP का जो एरिया होगा इसका 2 गुना कर दोगे तो एरिया किसका हो जाएगा? PBQR का एरिया हो जाएगा, क्योंकि दूना करोगे दोनों इक्वल हैं। तो वही देखिए आ जाएगा एरिया PBQR, इसका दूना कर दोगे तो एरिया PBQR हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर एरिया ABCD का एरिया वही होगा जो एरिया किसका बनेगा? PBQR का एरिया। ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन आपका। यहीं पर हम विराम देंगे। थैंक यू।